कहीं पाया गया तो कार्रवाई करूंगा। जब एसडीएम साहब से मीडिया कर्मियों ने पूछा 2014 में पूर्व एसडीएम ने खदान को अवैध बताते हुए रिकवरी का आदेश दिया था, फिर आज दिन तक 4 करोड़ 54 लाख की रिकवरी क्यों नहीं हुई? एसडीएम साहब बोले कि माइनिंग विभाग का मामला है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में माइनिंग अधिकारी संजय धाकड़ से बात की गई तो उन्होंने कहा कागज हमारे पास नहीं है। एसडीएम साहब सक्षम अधिकारी हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। ये सवाल जब एसडीएम साहब से पूछा गया तो बोले दिखवाते हैं कागज कहाँ है, माइनिंग विभाग भिजवाएंगे और नाप करवाएंगे। खदान गलत पाई गई तो उस पर कार्रवाई होगी। वर्तमान एसडीएम और माइनिंग अधिकारी मामले को गोलमोल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सर, जो ये खदान माफिया का जो मैटर आया है, ये लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है आपको, क्या समस्या आ रही है सर? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? कुछ हमारे समक्ष में जो डांग गांव के निवासी हैं वो लोग उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बताया है कि जो वहाँ पर ब्लास्टिंग वगैरह होती है उससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं और जान का खतरे की बताया है। तो इसमें जो भी है जांच करके और माइनिंग विभाग को लिखा जाएगा, विधिवत जांच करके कार्रवाई कराई जाएगी। सर, ये पूर्व एसडीएम साहब थे, उन्होंने जब आदेश किया आज से कम 2014 का प्रकरण है, 14 में जब आदेश कर दिया था, इस पर रिकवरी होनी थी, खदान अवैध बता। रिकवरी जो है वो माइनिंग विभाग में जमा होती है, एसडीएम ऑफिस में रिकवरी जमा नहीं होती। जी सर, माइनिंग अधिकारी से मैंने बात की, उनका कहना ये है कि हम एसडीएम साहब सक्षम अधिकारी हैं, वो चाहते तो किसी भी तरीके से रिकवरी भी कर सकते थे, कार्रवाई भी कर सकते थे, क्यों नहीं कि वो उनकी जिम्मेदारी की नहीं? आप उनको बताइए, मैं लिखित में भेजूंगा इसमें। वही तो कह रहे हैं संजय धाकड़ जी जो अभी हैं वर्तमान में, उन्होंने बात की थी तो उन्होंने दूसरी बात अभी तक उनके पास कागज नहीं गए। वे ये कह रहे हैं कि हमारे पास कागज नहीं आए। ग्राम पंचायत डांग, तहसील गोवा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पे श्रीमान जी 6 महीने से लगातार शिकायतें चल रही हैं। पटवारी साहब, तहसीलदार, एसडीएम और भिंड तक शिकायतें की, भोपाल तक कर दी, पर आज तक कोई भी शिकायत। माइनिंग इंस्पेक्टर संजय धाकड़ को कम से कम मैंने 4 बार शिकायत की है। उनका कहना है कि मेरे पे शिकायत नहीं आई नहीं है, प्राप्ति मेरे पे रखी है। इनकी सबकी मिली भगत से, प्रशासन की और माइनिंग इंस्पेक्टर की मिली भगत से खदान माफिया का यहाँ पर जलवा कायम हो रहा है। गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। और स्कूल पास में उसका एक का पैर में आप देख सकते हो, उस पर पत्थर गिर गया है। इसके बाद अब कब कायमी होगी, कब कार्रवाई होगी? ये लोग तो उस पर उतर आए हैं कि दूसरे की जान चली जाए। उस पर दवा कराने के लिए सब पैसे नहीं आए, ना किसी ने उसकी मदद की है। एक जानकारी आई थी, मेरे सूत्रों से मिली थी, तो मुझे आप लोगों के भी माध्यम से मिली कि पहले एसडीएम साहब वहाँ पे जांच करने गए थे खदान की। प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनिंग अधिकारी और आपने एसडीएम साहब के काफ़ी देर से नारे वगैरह दिए, एसडीएम साहब ने यहाँ आने में विलम्ब लगाया? अभी विलम्ब लगाया, शायद ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उनको भी आता है। कितना समय बैठे रहे आप? मुझे कम से कम यहाँ 1 घंटा बैठना पड़ा। उसके बाद आके उन्होंने ज्ञापन दिया आपको? हाँ। तो और ये कि कोई ग्रामीण है, उसकी भी समस्या आई थी, उसकी क्या पैर में क्या? ग्रामीण का पैर है, उसका पैर में पस बह रही है और ज़्यादा ही पैर डैमेज है। शायद उसके ऐसे पैर की हालत है कि शायद उसमें कैंसर बन सकती है। ना तो यहाँ एसडीएम द्वारा कोई मुआवजा दिया गया है, ना उसका कोई प्राथमिक उपचार किया गया है। आप ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें की है, ऐसी स्थिति में मौजा पटवारी, माइनिंग इंस्पेक्टर, गोहद एसडीएम की क्या भूमिका लगती है? यही भूमिका लगती है, खदान माफियाओं से मिले जुले हैं और उनको लेन देन के मामले शायद प्रकट है, इसलिए ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने कार्रवाई कर दी शायद उनका लेना देना बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एसडीएम चुप्पी मारे हुए बैठे हैं और जो भी अधिकारी हैं, माइनिंग ऑफिसर है, क्या नाम है, गजेंद्र बलिया जी कौन है, और संजय धाकड़ हैं माइनिंग अधिकारी, और पटवारी, सब मिले हुए हैं। इनको शायद पैसे का लेन देन है। एक और सरकार भले बोरवेल बंद करवा रही हो, खदान में कितने गहरे गड्ढे होंगे? खदान में गड्ढे इतने गहरे हैं, शायद 100 फीट से गहरे गड्ढे हैं। और उसमें क्या उनसे खतरा नहीं हो सकता क्या ग्रामीणों को? बिल्कुल खतरा हो सकता है। रात अगर खड़े होते हैं, कोई नींद में अगर चला जाए तो वास्तव में। इस विषय पे आपने एसडीएम साहब से बात नहीं की? एसडीएम साहब से मैंने कहा है, अगर जब सरकारी वर्दी के प्रशासन द्वारा आदेश है बंद करने के, तो फिर खदानें इतनी बड़ी क्यों कर रहे हो? बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, तो गरीबों के साथ अत्याचार करने को। क्या कराएंगे, क्या इस पर व्यवस्थाएं की जाएंगी? अभी तो उनका ऐसा कोई नहीं लग रहा है। शायद उनका क्या है, मिलीजुली वगैरह, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। और मैं कहता हूँ अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो वास्तव हम लोग यहीं पे बैठ जाएंगे पुरजोर तरीके से। अगर 7 दिन में अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो आगे की क्या भूमिका रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? बीमारी में आजाद समाज पार्टी के लोग यहीं टेंट लगा के बैठ जाएंगे और खाना पीना की सारी व्यवस्था यहीं करेंगे और यहीं बैठेंगे। आगे इसमें क्या हो गया पैर में तुम्हारे? पत्थर करा है। कहाँ बैठे थे जब तुम्हारे पत्थर लगा? घर पे बैठे थे? खदान कितनी दूर है आपसे, आपके मकान से? 10 कदम मात्र।
इतनी नजदीक में खदान थी तो उसका पत्थर आगे लगा, कितना समय हो गया इसको? 3-4 महीने। जोर से बोलो। सामने जरा करके बोलो। कितने महीने हो गए? जोर से बोलो। 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए। तो 2-3 महीने में अभी आपने इलाज कराया कहीं? डॉक्टरों को दिखाया तुमने किसी को? इसमें पैर में कुछ समस्या क्या आ रही है? सरकारी डॉक्टर को दिखाया किसी को? हॉस्पिटल में कहीं नहीं दिखाया? इसमें तो मवाद वगैरह पड़ रहा है, ये बीमारी आ रही है। कहीं शिकायत शिकवा की क्या आपने? जानते ही ना बेचारे क्या क्या करेगा? पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, गरीब आदमी है। पढ़े हो? नहीं पढ़े। अब क्या समस्या आ रही है? अब क्या चाहते हो? एसडीएम कार्यालय में आज बैठे हो आप आगे, चाह रहे हैं कि तो जाए आने से बंद हो जाएगा। खदान बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। बंद हो जाए फिर तुम्हारे खाना का हो। खदान बंद हो जाए। और क्या चाहते हो? और क्या मांग है तुम्हारी? बच्चे पढ़ने के लिए परेशान है, वहाँ पे पास में स्कूल है।